कोमल, कोमल, कोमल मेरी बात सुन। कोमल हुआ क्या है? कुछ तो बता। तू अचानक। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। देख जरूर कुछ बात है, तू मुझे बता, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं यार। सारिका तुम क्या, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। इस घर में किसी को मेरे मन की परवाह ही नहीं। कोई मुझे नहीं समझता, कोई नहीं जाना चाहता कि मैं क्या चाहती हूँ। अरे वो तो कोमल तो मान गई थी, फिर क्या हुआ? मैं कोमल से बात करता हूँ। रुको, देखो इस वक्त वो तुम्हारी भी नहीं सुनेगी। मैं उसकी फ्रेंड हूँ, मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ। वैसे तो हम अपने घर की बातें बाहर वालों को नहीं बताते हैं, लेकिन आप अपनी हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं। दरअसल कोमल ना मिस जयपुर कंपटीशन में भाग लेना चाहती थी, मॉडलिंग करना चाहती थी, और मैं भी उसका साथ दे रहा था, लेकिन हम लोग पकड़े गए। अरे कोमल को तो सिर्फ डांट पड़ी, लेकिन मुझे तो थप्पड़। वो तो राकेश जी कोमल को पसंद आ गए, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कह दी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों दुखी हो गए। कुछ करो, मनाओ उसे। कल शादी है, अगर ऐसे मुंह सुजाकर शादी में राकेश जी के साथ बैठेगी तो उसकी फोटो भी ठीक नहीं आएगी, फिर वो और गुस्सा हो जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? भाई आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ। हम भी। अच्छा सुनो, हमें बाकी सबको संभालना होगा। ये ध्यान रखना होगा कि कोई छत पर ना आ सके। हेलो चंदन, सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ भैया, सब पूरा हो गया। बस मैं भी छत पर जाता हूँ और देख लेता हूँ कि माँ की हालत सही चल रही है नहीं, बाकी सब पूरा है। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अरे क्या भैया, मेरे होते हुए आप दोनों को ये छोटे मोटे काम करने की क्या जरूरत है? अरे मैंने सब देख लिया है, ऊपर सब कुछ एकदम सुपर हिट है। झालर ना टिम टिम करके बुझ रहा है, बंद हो रहा है, बुझ रहा है, बंद हो रहा है। अरे हाँ, लेकिन उससे तुमने अब तक शुरू कहाँ पे किया है? मैंने किया ना, मैंने स्टार्ट किया था। आप लोग ना जाके बाहर की सजावट देख लीजिए भैया, क्योंकि बारात आएगी ना तो सबकी नजर गेट पे ही होगी। ऊपर छत पर कौन आएगा? कोई नहीं। ठीक है रहेगी। चल तो फिर सब देख लें। हाँ हाँ हाँ, चलो भैया चलते। मर गए। आंटी तो छत की तरफ आ रही हैं। अरे बाप रे, रुक, मैं नहीं जाती, तू भी चल। मुझे तो आंटी से बहुत डर लगता है। अरे माँ आप यहाँ बताइए, मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो दादी ढूंढ रही है आपको। कुछ बहुत जरूरी बात करनी है आपसे, और रसोई में। उनसे मैं बाद में बात कर लूंगी। इस वक्त मारे को कोमल से बात करनी है, वो शायद छत पर है। छत पे? कोमल? नहीं, मैंने अभी देखा उसे इस तरफ जाते हुए, रसोई की तरफ, और दादी भी वहीं है। जाइए बात कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। मैं पीछे के दरवाजे की तरफ जा रहा हूँ, तुम लोग भी जाओ अपना काम करो, ठीक है? हम कोमल के पास जा रहे हैं। हाँ। कोमल, प्लीज सारिका, मुझे समझाने की कोशिश मत करना। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अरे मैं कहाँ समझाने आई हूँ? मैं तो ये बताने आई थी कि आज पूरा चांद छत से दिखाई दे रहा है, और मैंने दादी से सुना है जिस लड़की की शादी होने वाली हो, अगर वो पूरा चांद देखे तो उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। अब तेरी मर्जी, तू यहाँ बैठ या छत पे।
चांद आसमां से उतरकर छत पे क्या कर रहा है? पता नहीं क्यों मुझे लगा कि शायद आप मुझे मिस कर रही होंगी, इसलिए मैं आपके पास चला आया। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। लड़का लड़की हल्दी लगने के बाद एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। मैं भी जानता हूँ इन रस्मों को, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि आप थोड़ी परेशान हैं, तो फिर मैं रस्मों के बारे में सोचता या इन आंखों के बारे में सोचता जिनके साथ मुझे जिंदगी भर रहना है। ये आपके लिए है। बस इतनी सी स्माइल। मैं इतना रिस्क लेकर आपसे मिलने आया, थोड़ा तो हंसिए। लगता है बात बन गई। जहाँ पे भी प्यार की बात आती है वहाँ हर बिगड़ी बात बन ही जाती है। अच्छी लग रही हो। वैसे कोमल, मैंने तुम्हें हमेशा सजी धजी ही देखा है। तुम क्या रात को भी मेकअप करके ही सोती हो क्या? शादी के बाद पता चलेगा। अबे तो ये सब आपका प्लान था? नहीं कोमल, इसका ऐसे क्या देख रही है? कहा था ना पूरा चांद नजर आएगा छत से। लो जीजू, शादी से पहले छत पे चोरी छुपे आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। लो खाओ। वैसे साले साहब, शादी तो हमारी हो रही है, आप आइसक्रीम क्यों खा रहे हैं? अरे जीजू, कभी ना कभी मेरी भी तो होगी। मैंने कब बुलाया थारे को? क्या कह रही है आप? अभी तो जय ने कहा कि कोमल भी यही है। अरे ना, कोमल यहाँ कहाँ है? अरे कोमल को तो मैंने खुद छत पे जाते देखा था। थैंक्स सारिका, जो कुछ भी तूने किया। मैं ही पागल थी जो अपनी लाइफ की खुशियों को देख ही नहीं पाई। यूं ही मुस्कुराते रहना बहुत प्यारी लगती है। अच्छा, मुझे जाना है। अच्छा सुन, कल सुबह जल्दी आना। हाँ, मेरी शादी में तुझे मेरे साथ ही बैठना है। कैसा है? बिल्कुल ठीक है, और वजह है सारिका। है मेरी उम्र की, पर बातें बहुत सुलझी हुई करती है, बहुत समझदार है। और एक मैं, जिसने अपनी जिद की वजह से आपका दिल दुखाया। आई एम सॉरी माँ। ना, बच्चों का तो काम ही होवे है तंग करना। बैठ। क्या हुआ? खिंच गया? तू भी ना जरा भी अपने बालों का ख्याल ना रखे हैं। कितनी बार कहा थारे को कि रोज तेल लगाया कर। देख कितने रुखे हो गए हैं। अब से तू रोज रात हमारे पास आया कर, मैं तेल लगा दूंगी।
ससुराल से भागकर? माँ, मैं तो कल जा रही हूँ ना। माँ, ससुराल में थारी सास थारे लिए ये सब करेंगी, देखना। माँ, मैंने सुना है कि सास ना बहुत डांटती है। वो अपने बहुओं को ताना भी मारती है। वो थोड़ी मेरे बाल बनाएंगी। क्यों ना बनाएगी? तू उन्हें अपनी सास से अपनी माँ बना लेना और उनकी बेटी बन जाना। फिर भी माँ नहीं मिल सकती ना। देख, तुम्हारे को हंसाने के चक्कर में तू रो पड़ी। माँ, बहुत याद आएगी आपकी। देखना, मैं हर संडे भागकर आपसे मिलने चली आऊंगी। ना बेटा, ऐसा बिल्कुल ना करना। जब भी आना, सबकी मर्जी के साथ आना। जब मैं थारी जैसी थी ना, तो मैंने भी अपनी माँ से यही कहा था। तब हमारी माँ ने मारे को सिखाया कि बेटी खेलती मायके में है, लेकिन जीवे ससुराल में है। अब मारे को देख, मैं यहाँ इस घर में आई और यहीं कहीं होकर रह गई। आज हमारी सास, थारी दादी जब भी हमारी तारीफ करती है, तुम्हारे को लगता है कि हमारे माँ की तारीफ हो रही है, उनके दिए गए संस्कारों की तारीफ हो रही। तू भी अपने ससुराल में सबका मन जीत लेना, अपने परिवार को संभाल लेना। जब कोई कहेगा कि कोमल जैसी बहू नसीब वालों को मिलती है, तब हमारे को लगेगा कि मैंने अपनी माँ होने का फर्ज पूरा किया है। हमारे संस्कार थारे साथ रहेंगे, तो थारे को हमेशा इस बात का एहसास रहेगा कि थारी माँ थारे साथ है। मैं तो अपनी माँ को हमेशा अपने पास रखूंगी। अरे थोड़ी सी मिश्री तो डाल देते हैं इसमें। अरे अब और कितना सताओगे आप लोग? बताइए ना, परिणाम क्या है? कितने नंबर मिले मेरी सारिका को? दादी, खाने में कद्दू के कोफ्ते बना दूं? थोड़ा सा ना तड़का भी लगा देना, जय को बहुत पसंद है। अरे क्या दादी, यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई और आप लोग खाने पीने की बात कर रही। अरे नहीं खाना है मुझे कुछ, और बात भी नहीं करूंगा आप सबसे। अगर सारिका की कचौड़ियों को 10 में से 10 नंबर दूं, तो भी बात ना करेंगे देवर जी? अरे फिर खाने पीने की क्या? सारिका की कचौड़ियों को 10 में से 10, यानी कि फुल पास। और शिखा भाभी आप? मैं भी 8-9 नंबर दे ही दूंगी। दादी, मैं 10 में से 10। अरे वाह दादी, यानी कि आप तीनों माँ से बात करने के लिए तैयार हैं, और मैं जल्द से जल्द घोड़ी चढ़ जाऊंगा। मारी हिम्मत ना है माँ जी से बात करने की। दादी ही पहल कर सके। दादी बोलिए ना, करेंगी ना बात? हाँ हाँ बिल्कुल करूंगी। आती हूँ। मैं भी। सब ठीक हो रहा है भोलेनाथ, माँ का मूड भी ठीक है, आगे भी सब कुछ ठीक ही करना। माँ जी, हमारे को भी जय के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। फिर कोई बदमाशी की उसने?
ना माँ जी, मैं तो ये सोच रही थी कि इस घर से एक लड़की जा रही है, अब बहू लाने का वक्त आ गया है। जय की शादी के बारे में बात करनी थी। अरे संतोष, तूने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी। सच माँ जी, मैंने सोचा ही नहीं, बल्कि एक लड़की भी पसंद की है जय के लिए। भोलेनाथ, ये क्या किया? माँ ने किसे पसंद कर लिया? कौन सी लड़की है थारी नजर में? आप सब जानते हैं उसे, संगीत में भी आई थी। कौन? मेरी मासी की लड़की, वो देहरादून वाली? फिर शिखा भाभी कहाँ पहुंच गई? अरे ना ना, अरे वो तो जैसे बड़ी दिखे है वो ना। तो फिर जगत जी की बेटी तो नहीं? लो, मैंने कुछ कहा भी नहीं और आप सबने। देख संतोष, भाई हमें बहुत सोच समझ के अपने जय के लिए लड़की ढूंढनी है। माँ जी, मैंने तो बस पसंद की है, पक्की मोहर तो आप ही लगाओगी। सबको मना कर दूंगी, इस घर की बहू तो सारिका ही बनेगी। हाँ बोल। कोमल की वो सहेली है ना, जिसने उस दिन चौपाइयों का मतलब समझाया था? हाँ हाँ माँ जी, वही छोरी ना जिसके मावे की कचौड़ी की आपने तारीफ की थी। हाँ बड़ी माँ, नेल पॉलिश भी अच्छी लगाती है। सारिका। उसी की तो हम बात कर रहे थे। कितनी अच्छी बात है, हम सबने उसे पसंद किया। अरे मारवाड़ियों में कहावत है संतोष कि सौदा लड़की पसंद आ जावे तो इंतजार ना करना चाहिए, शगुन भेज देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी, बस कोमल की शादी हो जाए तो मैं खुद शगुन लेकर सारिका के घर जाऊंगी। राम नाम था? हाँ जी। हाँ हाँ, हम सब घर पर ही हैं कल, आप आइएगा जरूर। राम राम सा। अरे की बात है माँ जी, बड़ी खुश नजर आ रही है। लक्ष्मी, भगवान के मंदिर में गुड़ प्रसाद रख। क्या हुआ? कल लड़के वाले सारिका को देखने आ रहे हैं। युवक युवती सम्मेलन में उन्होंने सारिका को देखा था, बड़े अच्छे लोग हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है।